एक बार फिर स्वागत है आपका टॉप ऑफ एजुकेशन 2.0 में। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल हम लोग पढ़ रहे थे कि रासायनिक अपक्रियाओं और उनके प्रकार के बारे में, संचालन क्या होता है ये भी हम लोगों ने पढ़ा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विकृत गंधता के बारे में कि विकृत गंधता क्या होती है। ठीक है, तो विकृत गंधता में एक कॉमन सा वर्ड आया है गंध। ठीक है, और गंध का मतलब होता है स्मेल आना। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो रखी रहती हैं, कुछ टाइम तक रखी रहती हैं, तो कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं कि जिनमें बहुत ही प्यारी खुशबू आने लगती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो अगर कुछ टाइम तक रखी रहती हैं तो उनमें बहुत ही गंदी स्मेल आती है। ठीक है, तो जिन चीजों में अच्छी स्मेल आती है वो चीजें मार्केटिंग, प्रोडक्शन, इन सब के लिए यूज की जाती हैं। लेकिन जिनमें गंदी स्मेल आने लगती है वो ज्यादातर खाद्य पदार्थ होते हैं, उनमें खाद्य पदार्थ शामिल रहते हैं। ठीक है, तो आज हम बोलेंगे कि हम अपने वस्तुओं को, अपने खाद्य पदार्थों को, अपनी खाने वाली चीजों को आखिर विकृत गंधता से कैसे बचा सकते हैं, क्या उसके उपाय हैं, क्या उसके कारण होते हैं कि वो खराब हो जाता है, और क्या विकृत गंधता असल में क्या है। ठीक है, तो विकृत गंधता के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वे खाद्य पदार्थ जिनके अंदर वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाया जाता है, वे खाद्य पदार्थ या वे वस्तुएं जिनके अंदर वसा और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीजें एक साथ पाई जाती हैं। तो एक साथ अगर ये चीजें हमें चाहिए तो खाना खाते हैं हम लोग, वहां से हमें ये सारी चीजें एक साथ मिलती है। ठीक है, बाकी अगर तुम कोई एक चीज खाते तो एक चीज में आपको सारी चीजें नहीं मिलेंगी। जैसे अगर आप फल केला खाते हो आपको सारी चीजें नहीं मिलेंगी, आप दूध पीते हो आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। तो अगर हम लोग खाना खा रहे हैं तो खाने में बहुत सारी चीजें एक साथ डाली जाती हैं, कई मसाले होते हैं, सब्जियां होती हैं, फिर रोटियां होती हैं, फिर चावल होते हैं। तो कहीं ना कहीं से कुछ चीजें हमको थोड़ी थोड़ी करके हमारी बॉडी ऑब्जर्व करती है, तो वहां हमें सारी चीजें मिलती हैं। तो खाद्य पदार्थ जितने भी होते हैं वो सारे खराब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन सभी में ये वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एक जगह मौजूद हो जाते हैं। और जहां ये सारी चीजें एक जगह मौजूद होंगी, ठीक है, तो वहां विकृत गंधता पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल क्या है, वहां होगी ही होगी, विकृत गंधता होगी ही होगी। ठीक है, तो विकृत गंधता क्या होती है, जब खाद्य पदार्थ जिनके अंदर वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाया जाता है, जब वो धीरे धीरे खराब हो जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया को विकृत गंधता कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पढ़ने वाले हैं कि विकृत गंधता आखिर हो कैसे जाता है, कैसे हो जाता है। मान लिया कि हमने खाना बना भी लिया तो वो आखिर खराब कैसे हो जाता है। ठीक है, खाना हमने बनाया, ठीक है, खाना गलती से खुले में रखा रह गया, खुले में, पहली कंडीशन खुले में रखा रहेगा तो उसमें तमाम तरीके के बैक्टीरिया, वायरस और आसपास की गंदगी। अगर खाना हमारा खुले में रखा हुआ है तो आसपास के बैक्टीरिया, वायरस और गंदगी वो जरूर उसमें दाखिल होंगे। और अगर ये सारी इनमें से कोई एक भी चीज अगर खाने में जाती है तो खाना खराब होना लाजमी है, वो खाना खराब जरूर होगा। ठीक है, और खाना खुले में बहुत कम रखा जाता है, रखा क्या जाता है, अगर गलती से रह जाए तो ही रह जाता है वो, वरना खाना हमेशा बंद में रखा जाता है। अगर खाना बंद में रखा है, खुले में नहीं है, उसको हमने सिक्योर करके बंद में रखा है, तब क्या होगा, तब ये होता है कि जिस बर्तन के अंदर हमने खाना रखा है या तो वो ढंग से साफ नहीं है, और अगर साफ है, नीट एंड क्लीन है, तो उस खाना रखने के बाद उसके अंदर जो गैस बन रही है, ठीक है, जो गैस बन रही है और जो हीट के कारण
जो ऊष्मा के कारण उसमें जो ऊष्मा के कारण जो आपने देखा होगा, गर्म खाना अगर हम कहीं रखते हैं तो गर्म खाना रखते हैं तो वहां पे कुछ नमी आ जाती है। नमी मतलब वो वाष्प की कुछ बूंदें हम लोग को दिखने लगती हैं। तो ऊष्मा के कारण जो वाष्प उत्पन्न होती है, ऊष्मा के कारण जो वाष्प उत्पन्न होती है, उस वाष्प के कारण खाना खराब हो जाता है। आप लोग खाना फ्रिज में रखते हो, खाना फ्रिज में रखा, खाना फ्रिज में रखने से खराब क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्रिज ठंडा रहता है। फ्रिज के अंदर जो गैस प्रोड्यूस होती है वो बहुत ही ठंडी होती है, ठीक है, इसलिए। और ठंडे में कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस एक्टिवेट नहीं होता है। वो हमेशा किसी भी वायरस को एक्टिवेट होने के लिए, सुचारू रूप से अपना काम करने के लिए हर एक वायरस को जरूरत पड़ती है ऊष्मा की, उसको थोड़ी बहुत गर्मी की जरूरत पड़ती है। अब हम देखेंगे कि विकृत गंधता से हम अपने खाद्य पदार्थों, भोज्य पदार्थ को बचा कैसे सकते हैं, ठीक है। खाने को बचाने के लिए पहली बात खुले में रखना छोड़ें, दूसरी बात खुले में रखना छोड़ें, दूसरी बात बर्तन जो आपके हैं उनको हमेशा साफ सुथरा करके रखें, तीसरी बात खाना रखने के लिए किसी ठंडी जगह का उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा रेफ्रिजरेटर का उपयोग करें, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं जिनसे हम अपने खाद्य पदार्थ को, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए बचा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमेशा के लिए हमारा खाना सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए हमारा खाना जो है वो सुरक्षित रह जाएगा, ठीक है। तो विकृत गंधता, आप मान लीजिए दूध है, दूध 1 या 2 दिन के बाद दूध खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है, जिसको बोलते हैं कि दूध का दही बन गया, ठीक है। दूध का दही बन जाता है। दूध का दही कैसे बन जाता है? दूध का दही, उसके अंदर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया और बैसिलस, दूध के अंदर कॉलीफॉर्म और बैसिलस नाम का बैक्टीरिया मौजूद रहता है, जिससे दूध का दही बन जाता है, ठीक है। तो हम विकृत गंधता की अगर बात करते हैं तो विकृत गंधता को कैसे बचा सकते हैं? विकृत गंधता से अपने खाद्य पदार्थों को ऐसे बचा सकते हैं कि खाने को खुले में रखना छोड़ दो, जिससे उस पर बैक्टीरिया, वायरस, गंदगी ये सब ना लगे। दूसरा, खाने को साफ बर्तन में रखें, ठीक है, और खाने को इस तरह रखें ताकि उसमें ऊष्मा प्रोड्यूस ना हो और उसमें कोई भी गैस ना बने, ठीक है। अगर ऊष्मा प्रोड्यूस होगी तो वहां वाष्प जरूर बनेगी, और अगर वाष्प बनेगी तो खाना खराब होना जायज है, लाजमी है, ठीक है। ये होती है विकृत गंधता, ठीक है। आपका क्लास 10 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर, क्लास 10 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और कल से हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस और सॉल्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक को आप कंप्लीट कर लें, अपना कॉपी पे रख लें, कॉपी पे नोट कर लें, और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ऐसे ही हमारे साथ बनी रहेगा ताकि बोर्ड क्लासेस में आप अच्छे मार्क्स